सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, ज्ञान और संस्कार की नहीं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के पार्लियामेंट में इडियट और अंधभक्त बोलने पर आज हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसदों ने इसके बाद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा, ये इनकी आने की हिम्मत नहीं हुई क्या है? इनके द्वारा पैलेट गन चलाने के आदेश तो दिए गए, वो कार में पिछली सीट पर बैठे थे, डरे डरे। ऐसे कहते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बोले, सबूत दो वरना माफी मांगो राहुल गांधी, तभी अब चर्चा आगे होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इधर राहुल गांधी से ने शायद 6 बजे आयोजित अपनी प्रेस में कहा, मुझे लोकसभा में बोलने एज ए विपक्ष के नेता के रूप में बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए मैं अपनी राय आप लोगों के द्वारा कह रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कई घायल हुए, मैंने बच्चों के सर्टिफिकेट देखे। एम्स की रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक जिसको मैंने प्रेस में दिखाया भी था, उसकी एक आंख भी खराब हुई है, शायद वो जीवन भर एक आंख से देख भी ना पाए। जिसने पैलेट गन चलाई उस पर एक्शन होना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह की इमेज बनाए रखने के लिए बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खत्म करो ये आंदोलन अपना। साथ ही बोले, मैंने अमित शाह का नाम लिया, मैं आरएसएस और से माफी नहीं मांगूंगा बीजेपी से। जी हाँ, बच्चों को कील लगी लाठियों से मारा गया है, पुलिस ने बर्बरता की, इलेक्ट्रिक करंट वाली रॉड से करंट लगाए गए। इस बीच अमित शाह पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे, ऐसा दावा किया। राहुल बोले, अमित शाह को लगातार ब्रीफिंग दी जा रही थी। वैसे भी दिल्ली पुलिस एमएचए को रिपोर्ट करती है और आरएफबी। मैंने 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कहा, मुद्दे उठाना मेरा काम है, धर्म है, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहा गया कि आप माफी मांग लो तो बोल सकते हो। मैंने कहा, यह संभव ही नहीं, हमने भी सरकार चलाई है, गृह विभाग की मंजूरी पॉसिबल के है ही नहीं कि बिना उसके पैलेट गन चलाया जाए या और लाठीचार्ज किया जाए। सादे कपड़ों में डंडे लिए दर्जनों लोग बच्चों को पीट रहे हैं। अंत में उन्होंने एक पत्रकार के सवाल तक, कब तक आप अमित शाह से टकराएंगे, तो राहुल का जवाब ये कहा उन्होंने कि जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा, हम इसकी जनता की बात उठाते रहेंगे। चलिए देश की अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर अवैध मांस की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा महिलाओं के 2500 रुपए की आर्थिक सहायता वाली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसके अंदर हमने आपको बताया था कि 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए थोड़े से नियम जरूर हैं। इधर जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में हुए हालिया प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है तथा पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। राजधानी में लगातार हो रही बारिश से भारी जलभराव और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के साथ इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा है। यूपी में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कई संवेदनशील जिलों में शराब और मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों में उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखने संबंधी नए कानून पर मोहर लगाई है। नया सख्त कानून यूपी विधानसभा में लव जिहाद और पेपर लीक मामलों पर उम्र कैद की सजा वाले नए कानून को फिलहाल आज मंजूरी दे दी गई है। इधर शिक्षक भर्ती मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें वर्तमान अध्यापकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इधर मध्य प्रदेश में मूंग की 100% समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर भोपाल में किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। करीब 19 संगठन के लोग आए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से बातचीत की और हल निकालने की बात कही। वहीं दूसरी ओर विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बाघों की संख्या और अन्य जिलों से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई। आज प्रशासनिक कदम प्रदर्शन के मद्देनजर नर्मदापुरम रोड के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बाघों की संख्या, विश्व बाघ दिवस पर जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने फ्लैट का खतरा बताया है। शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। भूस्खलन के चलते प्रदेश भर में 108 सड़कें बंद हैं। हिमाचल को इस मानसून में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चंबा और शिमला में मंगलवार को पेड़ गिरने और फ्लैश फ्लड से ज्यादा नुकसान हुआ था। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई।
जबकि बीजेपी ने 31 जुलाई को मांडवा में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसके अलावा राज्य के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पिता को वयस्क अवैध बेटी की उच्च शिक्षा का खर्चा उठाया ना हो। इधर हाई कोर्ट का फैसला, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्दोष पिता को अपनी वयस्क अविवाहित बेटी की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना ही होगा। मंगलुरु पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक की 8.18 करोड़ रुपए के प्रतिनिधि नशीला बना सबसे बड़ा ड्रग्स माल जब्त किया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सितंबर से देश की पहली नई एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली शुरू होगी। इधर तमिलनाडु सीएम ऑफिस को ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर के शिफ्टिंग किया जा रहा है। तमिलनाडु में पिछले 60 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीएम ऑफिस को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, टॉप फ्लोर पर राज्य की सत्ता चलाएंगे विजय जी, और इसे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल झारखंड के रांची में जेपीएससी धांधली के जांच और पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, बिल्कुल जंतर मंतर की तर्ज पर। फिलहाल कथित ये धांधली का मामला तूल पकड़ते जा रहा है और युवा रांची के जो मुंडा स्टेडियम में जुटे बहुत बड़ी संख्या में। और इसके साथ मैं आपको बता दें स्थानीय खबरों में, देहरादून के थाना बसंत बिहार में बुलेट चोरी की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा। 2 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई थंडर बोल्ट मोटर बरामद की गई है। इधर डालनवाला कोतवाली में ऑटो में छिपे महिला के लैपटॉप और शोध संबंधी 3 बैग छूट गए थे, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। श्रीमती रिया अरोड़ा जो परेड ग्राउंड से बैठी थी ऑटो में, जल्दीबाजी में उनका बैग उस ऑटो में छूट गया था। पुलिस ने लिहाजा उन्हें बरामद किया और उन्होंने पुलिस को थैंक यू बोला। इधर कांवड़ मेला को लेकर अलर्ट मोड पर दून पुलिस सुरक्षा के दृष्टिगत त्रिवेणी घाट परिसर, बस अड्डा परिसर, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर डिस्पोजल स्क्वाड देहरादून ने सघन चेक इन अभियान चलाया। इधर किच्चा पुलिस की यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट या बिना कागजात के आज करीब 12 मोटरसाइकिल को सीज किया गया। अब महिलाएं हर कदम में आगे हैं तो नशे की तस्करी में भी आगे चल रही है। जी हाँ, सितारगंज पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है बड़ी, जिसमें 51.97 स्मैक ग्राम, इतनी ग्राम स्मैक है, जिसमें 2 वाहन, 7 मोबाइल फोन स्मैक सहित 8,310 की नकदी सहित 5 नशा तस्कर, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, उनको पकड़ा है। जी हाँ, और इधर काठगोदाम दिल्ली के बीच वंदे भारत चलाने की मांग तेज। सांसद अजय भट्ट ने रेल मंत्री मुलाकात कर मांग, उन्होंने कहा कि सेवा को शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलेगी, स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्षेत्रीय जनता लंबे समय से इस मांग को लगातार उठा रही है। इधर रुद्रपुर में 1 सितंबर से आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के संबंध में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन में आज बैठक आयोजित की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि तिथिवार खेल मैदानों में चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। युवा कल्याण, फुटबॉल, बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इधर भीमताल से नौकुचेताल मोटर मार्ग पर डामरीकरण के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत हुए। डामरीकरण पर सुधारीकरणकार बोले कैबिनेट मंत्री। साथ ही कहा प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान इस दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। इधर जमरानी बांध परियोजना में लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे सख्त हुए। धीमी प्रगति और मलबा स्थानों पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चाइल्ड हेल्प नैनीताल, बाल कल्याण समिति नैनीताल, विधिक सेवा प्राधिकरण, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल इत्यादि सबने संयुक्त रूप से मिलकर आज गफूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर एक गैर सरकारी संस्थान सूचेतना पर अवैध संचालन का मामला पाया है, जिसमें बच्चों की उपस्थिति मौके पर 5 बालिकाएं और 6 बालक पाए गए। दस्तावेजों का अभाव पाया गया। संस्था को चेतावनी दी गई है, फिलहाल सारे दस्तावेज और सही करें वरना एक्शन होगा। इधर उप निरीक्षक से निरीक्षक बने सुशील जोशी। जी हाँ, लंबी दूरी की तय की है जोशी जी ने। कांस्टेबल थे और आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। एसएसपी और एसपी ने आज पीपिंग सेरेमनी में कंधों पर अलंकार लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी के साथ साथियों, आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी। इसी के साथ खबर संसार के लिए मैं मनोज आर्य, जय हिंद।